सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं और आपने भी ये गलती की है तो आप ये दोबारा ना करें, और है तो आपको बहुत कुछ इस सत्य लीला कथा से सीखने को मिलेगा। और जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजने की कोशिश करिएगा, जिसमें कि क्योंकि हम कभी कभी ना अनजानवश ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो हमें पता नहीं रहती है कि ये सही है या गलत है। और तो इस वजह से हमसे अनजानवश गलती हो जाती है, भूल हो जाती है। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल फिर उस भूल के लिए क्या करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, रुष्ट होते हैं, क्या होते हैं, इस सत्य लीला कथा से आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो लीला कथा है ये मधु जी ने शेयर की है। मधु जी बताती हैं कि पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। बस ये था कि लड्डू गोपाल की देखा देखी, बहुत से भक्त क्या करते हैं कि देखा देखी भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं कि वो कर रहा है तो हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते। जब तक आपके भाव ना जुड़ें, जब तक आप मन में ये सोच ना लें कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, तब तक आप सेवा शुरू ना करें। क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल जितने सरल, जितने सहज हैं ना, उतने ही हमें उनकी सेवा में थोड़ी सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं, अगर रुष्ट हो गए ना फिर मनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जब भी आप सेवा के लिए सोच रहे हैं तो सब कुछ जानकारी ले लीजिए, कोई त्रुटि ना हो। क्योंकि बहुत से लोग लड्डू गोपाल की सेवा तो करते हैं लेकिन परहेज कुछ भी नहीं करते। परहेज मतलब कि कुछ बहुत सी ऐसी गलती कर देते हैं, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रहे हैं, लहसुन प्याज भी खा रहे हैं, कंठी माला भी धारण किए हैं, लहसुन प्याज भी खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो, अगर हम अपने मन में सोच लेना कि हमें ये काम नहीं करना है तो कोई दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमसे वो काम करवा ले। बस आपके अंदर इतनी वो होना चाहिए कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना है, ये चीज़ गलत है। जब तक आप अंदर से नहीं सोचेंगे तब तक वो चीज़ होगा नहीं। ऐसे नहीं होता है कि हम चाहे तो बहुत रहे थे लहसुन प्याज छोड़ लें लेकिन घर वाले खाते हैं तो हमारा चल नहीं पाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सेवा कर रहे हैं, आपने सोचा है लड्डू गोपाल की सेवा करना, कोई कुछ भी खा रहा है, कोई कुछ भी वो कर रहा है, लेकिन आपको नहीं खाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कंठी माला धारण की है लेकिन हम तो सब कुछ खाते हैं। नहीं, जो फल मिलना चाहिए कंठी माला धारण करने का, जो विचार, जो आत्मा शुद्ध होना चाहिए, और ये तो इतनी पवित्र होती है तुलसी माला धारण करना, उसके बाद तो ये सब चीज़ अपने गले के नीचे उतरना ही नहीं चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो मेरा तो ये मत है, फिर अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है करने की, जैसा आपको सही लगे वो करिए। लेकिन भगवान की सेवा में ये सब चीज़ें निषेध होती हैं। हम यही कोशिश करेंगे कि आपको लड्डू गोपाल की सेवा का पूरा फल मिले। नहीं तो फिर आप इतनी सेवा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और आपको फल ना मिले तो उससे क्या फ़ायदा फिर, है ना? कि आप सेवा कर रहे हैं, मन लगा रहे हैं, लेकिन आप ये सब चीज़ नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी सा ही हमारे स्वाद में ही तो फ़र्क पड़ेगा, और स्वाद कितनी देर का रहता है, सिर्फ हमारी जीभ का, जैसे ही गले से नीचे उतरा कोई स्वाद नहीं रहता। तो थोड़ी अगर आप भक्ति के मार्ग में हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि लहसुन प्याज को छोड़ देना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा से आदमी होती साथ से ही लहसुन प्याज छोड़ देता है। मैं भी लहसुन प्याज खाती थी, मैं भी सब कुछ करती थी, लेकिन भगवान की सेवा में जब से हम आए हैं तब से ये सब चीज़ छोड़ देना चाहिए। अंदर से ही इच्छा नहीं होती, फिर भाव जुड़ जाता है ना हमारा कन्हैया के साथ। फिर ये लगता है कि जो हम उनको खिलाएंगे वही तो हम खाएंगे, और उनको कुछ खिलाएं हम कुछ खाएं तो ये तो गलत बात है। ये भाव वाली बात होती है।
और भगवान के तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनकी कृपा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ये जो लीला है ये मधु जी के जीवन में ऐसे घटी है कि मधु जी पहले लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थीं, वो भी देखा देखी ही लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित की और उनके घर में पहले से ही भगवान विराजित थे, जो कि सबके घर में रहते हैं। छोटे से गणेश जी, दुर्गा जी और भी जो भी भगवान हैं, लड्डू गोपाल बस नहीं थे, बाकी सारे भगवान उनके पास थे। हनुमान जी भी थे, दुर्गा जी भी थी, गणेश जी भी थे और भी जो भी भगवान हैं छोटे-छोटे, जहाँ मतलब ऐसे भगवान हमारे घर में, हमारे मंदिरों में आ जाते हैं कि जैसे कोई भी तीर्थ गया और वो प्रसाद के रूप में आपको चाहे वो प्रतिमा हो, चाहे वो फ़ोटो हो, ऐसे देते हैं ना, तो हमारे जो मंदिर है उसमें भगवानों की भी संख्या बढ़ती जाती है। ऐसे ही था मधु जी के साथ। कोई भी, उनकी मम्मी अभी वहाँ गई हुई थी हनुमान जी के कहीं स्थान पे, तो वहाँ से हनुमान जी की एक मूर्ति ले आए। कभी ये गई हुई थी गणेश जी के वहाँ, बॉम्बे गई थी तो वहाँ से ये गणेश जी के लिए, मतलब जहाँ से जो स्थान में आदमी जाता है वहाँ से भगवान जरूर आ जाते हैं। तो ऐसे उनके घर में भी थी। तो अब ये लड्डू गोपाल के प्रति मतलब इनका झुकाव हो रहा था कि लड्डू गोपाल की भी मैं भी सेवा करूँगी, जैसे मेरी फ्रेंड करती है, या कि और भी ऐसे हो जाता है ना, देखा देखी भी होती है। तो ऐसे ही इन्होंने सोचा कि मैं भी ले आऊँ अपने घर में लड्डू गोपाल। तो एक दिन उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे भी लड्डू गोपाल चाहिए और मैं भी सेवा करूँगी। तो भगवान की भक्ति के लिए कौन मना करेगा भला, जो भगवान से जुड़ा होगा, थोड़ी बहुत सेवा करता होगा, वो कभी भगवान की सेवा के लिए मना नहीं करते। उन्होंने बोला कि ठीक है, तेरी मर्जी, अगर तू कर सकती है तो कर ले, मैं मना नहीं करूँगा, भगवान की सेवा तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे वो करते हैं। तो ये कोई त्योहार आया तो ये लड्डू गोपाल ले आती हैं जन्माष्टमी के टाइम पे, और कहते हैं ना कि जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल आए बहुत अच्छी बात होती है, शुभ होते हैं। सबके मुंह से ऐसा सुना है, उन्होंने भी ऐसा सुना हुआ था। तो उन्होंने जन्माष्टमी के टाइम पे लड्डू गोपाल ले आए अपने घर, बड़े अच्छे से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। और है तो सारे लड्डू गोपाल, सारे भगवान जो थे सबके साथ में उनको भी बिठाला, अच्छे से सेवा करने लगी। लेकिन एक गलती इनसे ये हो रही थी कि घर में जैसा माहौल था वैसे ही चल रहा था, कोई बदलाव नहीं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल आए हैं। इनके घर में ये भी था कि इनके जो हस्बैंड थे वो हफ्ते में 1-2 दिन ड्रिंक भी करते थे, वो भी घर में ही। तो ये तो गलत बात है, एक ये बात गलत हो गई। फिर उनके हस्बैंड को लहसुन पे, और उनके हस्बैंड बस को नहीं, इनको भी लहसुन प्याज सब कुछ खाती थी, अचानक एकदम से छोड़ नहीं सकती। इन्होंने सुना था कहीं कि भगवान ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप ये नहीं खाओ, आप वो नहीं खाओ। तो इनको लगा कि हाँ, बात तो सही है, भगवान तो कभी ऐसा नहीं कहते हैं, और भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो भगवान के साथ मन से जुड़ो, कौन सा खाने के उसमें, भगवान तो, भगवान को किस चीज़ की कमी है, मतलब सबके अपने अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे वो करके, और इनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं था। उनमें से एक ये था कि जैसे सारे भगवान जो होते हैं ना, जब हम स्नान कराते हैं तो सभी भगवानों का एक अलग अलग से ही स्नान कराया जाता है, ना कि एक साथ। और ये क्या करती थी, एक परात लेती थी, उसी में दुर्गा जी भी बिठा ली, उसी में गणेश जी, उसी में शिव जी, उसी में हनुमान जी और उसी में लड्डू गोपाल, सारे भगवानों को एक साथ बिठाला और सारे भगवानों को नहलाती गई। अब ये उनको नहीं पता था ये सब चीज़ें कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साथ हम सब भगवानों को नहीं बिठाल सकते। जैसे हमारे रिश्ते हो, हमने रिश्ते कहाँ से जाने, भगवान से ही तो जाने ना। तो हर एक रिश्ते में ऐसे एक मर्यादा होती है, किसी के साथ किसी को नहीं नहलाना चाहिए। पुत्र, माँ बेटा, ऐसे सब साथ में ऐसे करके नहीं नहलाना चाहिए, सबकी एक मर्यादा है सब। और किसी का जल तुलसी में क्या होता है कि सब लोग नहलाए और तुलसी जी में डाल दिए, चाहे वो शंकर जी का जल हो, चाहे वो दुर्गा जी का जल हो, चाहे वो हनुमान जी का जल हो, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो भी लक्ष्मी का रूप है। तो इनका रिश्ते में क्या है, इस बात को ज़रूर समझना चाहिए। इसलिए
ऐसे कभी ना करें। जब भी आप नहलाना हो लड्डू गोपाल को आप अलग स्नान करा दीजिए, उसका जल आप तुलसी में डाल दीजिए और जो आपके भगवान हैं उनको स्नान करा के आप गमले में डाल दीजिए, ना कि आप तुलसी मैया में डालिए। तो ऐसे ये इनको पता नहीं था और ये ऐसे ही करती थी रोज, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि घर में अगर बहुत सारे भगवान हैं और भी मूर्तियां हैं और लड्डू गोपाल भी हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं, जिनको पता नहीं है, अभी तक वो जानकारी उनके पास पहुंची नहीं है। तो ये वीडियो भी अगर आपके पास पहुंच रहा है तो इसमें भी आप अपने कन्हैया की कृपा ही समझिए, जो कि वो बताना चाह रहे हैं कि ऐसे मत करो। तो वो ऐसे ही नहलाती थी। अब कुछ दिन तक तो इनका बहुत अच्छा सा चलता रहा। देखो भगवान ना साक्षात सामने आके प्रकट होके आपको मना नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे वो बना देते हैं, ऐसे सिचुएशन हो जाती हैं कि हमें समझ में आता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ऐसे अंदर से ऐसे भाव आते हैं जब वो रोज रोज ऐसे ही करती ना, तो उनको ऐसे भाव मिलता अपने कन्हैया के साथ। एक दिन तो ऐसा हुआ, उनको सपनों में दिखा कि एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ जो है उसको पकड़ने के लिए कर रही है, नहलाने के लिए कर रही है, लेकिन वो भाग रहा है, मुझे नहीं नहाना, मुझे नहीं नहाना ऐसे, और रो रहा है बहुत तेज तेज, पैर पटक पटक के ऐसे, चीख चीख के ऐसे रो रहा है। इतने में ही इनकी नींद खुल जाती है और अजीब सा इनको लगता है कि ऐसा मुझे क्यों दिख रहा है, ऐसे बच्चों का है या कि पानी इस तरीके का रोना सही है नहीं है। कईयों से पूछा उन्होंने कि मुझे ऐसा सपना दिखा, उन्होंने बोला सपने हैं ऐसे ही आते हैं। फिर क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन बाद फिर वैसे ही सपना, फिर बच्चा रो रहा है। और बात एक होती थी, सपना चाहे बच्चा दूसरा हो, लेकिन नहलाना वो बीच में जरूर आता था। कोई भी सपना हो, कैसे भी 2-3 दिन तक इनको ये सपने नहलाने वाले आते रहे। जब इन्होंने अपनी माँ से बताई फ़ोन करके कि माँ मुझे बार-बार एक बच्चे का नहलाने वाला ही सपना दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सपने भी होते हैं तो अलग-अलग आते, कभी किसी को एक से सपने नहीं आते। तो जब माँ भी सेवा करती थी लड्डू गोपाल की, वो समझाती हैं, वो कहती हैं कि बेटा तेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है सेवा में, कुछ तू ऐसा कर तो नहीं रही है? तो वो बोली नहीं माँ, मैं तो जब से लड्डू गोपाल को घर लेके आई हूँ उनका बहुत ध्यान रख रही हूँ, उनका भोजन दोनों तीनों टाइम भोग लगा रही हूँ, रोज नहलाती हूँ, सब कुछ वो करती हूँ। लेकिन पता नहीं भगवान ऐसे, मतलब मुझे सपने में ऐसे क्यों दिख रहे हैं कि नहाना नहीं है, नहलाती तो मैं रोज हूँ उनको, भगवान जी को। तो फिर उनकी माँ पूछती है कि बेटा तू नहलाती कैसे है ये बता। तो वो बोली कि वैसे ही परात में सारे भगवान को बिठाल के और लड्डू गोपाल को बिठालती हूँ और फिर स्नान कराती हूँ स्वच्छ जल अच्छे से। तो वो बोली कि सारे भगवानों को एक साथ नहलाती हो, लड्डू गोपाल को भी उन्हीं में नहलाती है? बोली हाँ, सबको साथ में बिठा लेती हूँ। तो बोली कि यही तेरे से गलती हो रही थी बेटा, सारे भगवानों को साथ में बिठाल के नहीं नहलाया जाता। पहले तुम लड्डू गोपाल को या कि पहले गणेश जी को और भगवानों को नहला लो, उनका जल आप गमले में डाल दो और उसके बाद तुम कन्हैया जी को नहलाओ और उनका जो जल है वो तुलसी में डाल दो। ऐसे करके देखो, कुछ दिन तुम ऐसे नहला के देखो, फिर दोबारा सपना तुमको दिखे तो फिर बताना। फिर क्या हुआ, मधु जी ऐसे ही करने लगी जैसे उनकी माँ ने बताया। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परेशानी, ऐसे ऐसे मतलब परेशान होता है मन, तब हम अपने घर में किसी ऐसे से बात करते हैं जिससे कि हमें लगता है कि उससे हमें ये जानकारी ज़रूर मिलेगी। ऐसे ये भगवान माध्यम बनाते हैं, भगवान किसी न किसी के माध्यम के रूप में हमारे सामने लाते हैं और वो जानकारी हमें मिल जाती है। अब कुछ दिन हो गए थे इनको सेवा करते हुए, उसके बाद इनकी माँ का फ़ोन आता है, पूछे कि बेटा अब तो सपना नहीं दिखा। फिर ये बताती हैं कि माँ वो बच्चा जो मुझे रोता हुआ दिखता था, अब मुझे वो बच्चा हंसते हुए दिखा है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा कुछ और नहीं, वो लड्डू गोपाल संकेत दे रहे थे कि मुझे, और कभी भी आप स्नान कराओ भगवान को तो इस बात का विशेष ध्यान रखो, लड्डू गोपाल को सब भगवानों के साथ मत नहलाओ। तो
ये थी सत्यलीला कथा जो कि मधु जी ने शेयर की। मुझे लगा आप लोगों को भी ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं, मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको सारी जानकारी मिले, जिससे कि आपके लड्डू गोपाल भी आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाएं, आपके जीवन में हर खुशी मिले। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।